सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में रीतिकाल है, उसमें रीतिमुक्त जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। घनानंद है जिनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव नारायण था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के रूप में रहते थे। घनानंद जाति से कायस्थ थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत ही अच्छा है। बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह से न गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान, कि सुजान नाम की वेश्या कहे ना तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुँह करके, यानी सुजान की तरफ मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। इतना शानदार गाना गाया। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुए उतना ही बेअदबी पर नाराज़ भी हुए और उन्हें दरबार से निकाल दिया। जब ये जाने लगे तब उन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा था पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और वृंदावन जाकर उन्होंने निम्बारक संप्रदाय है उसमें वैष्णव हो गई और वहीं पूर्णतः विरक्त भाव में रहने लगे और कृष्ण की उपासना करने लगे घनानंद जी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये कृष्ण के उपासक बन गए और वृंदावन में ही रहने लगे। उस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय वृंदावन पर, और वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने घनानंद को घेर लिया। किसी ने बताया कि एक जो राजा है मोहम्मद शाह रंगीले, उनका एक मीर मुंशी है, वो यहीं वृंदावन में रहता है, शायद उसके पास धन होगा। तो घनानंद जी को वहाँ घेर लिया गया और उनसे जर 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 अर्थात धन धन लाओ चिल्लाने लगे और कहने लगे कि जितना आपके पास धन है वो लाओ। तो घनानंद ने इन्हीं शब्दों को उलटकर रज रज कहकर, रज रज मतलब मिट्टी मिट्टी, ये कहकर 3 मुट्ठी जो रेत है वो वृंदावन की धूल है वो सिपाहियों पर फेंक दी और सैनिकों ने क्रोध में आकर उनके हाथ काट दिए, ऐसा माना जाता है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें सुजान का नाम अच्छा आता है, बार बार आता है। देखिए, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली, कृपाकांड, सुजान हित, घनानंद कवित, वियोग वेली, प्रीति पावस, प्रिया प्रसाद, प्रेम पत्रिका, इश्क लता। तो इश्क लता आप ध्यान रखना। प्रेम पद्धति, प्रेम पहली, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, ब्रज व्यवहार, नाम माधुरी और धाम चमत्कार। इस तरह की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वो ये रचनाएं आपको याद रखनी है, कंठस्थ करनी है, इसलिए एक नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। घनानंद ने अपनी प्रेमिका जो सुजान है उसके नाम को प्रतीक के रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। यानी सुजान जहाँ नाम आई उसके बाद में उन्होंने उसी सुजान को श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। कथन देखिए घनानंद के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि घनानंद को वो कहते हैं कि ये साक्षात रस मूर्ति है, लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर यानी यातना का कवि कहकर पुकारा है। और यातना का कवि कहकर पुकारने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किनको? घनानंद को। फिर रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद को कहा है कि ये विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, यानी विरह है वो तो घनानंद की पूंजी है, ऐसा कहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक और डेफिनेशन है, परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि और हो ही नहीं सकता, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो ब्रजनाथ जी हैं इन्होंने घनानंद की प्रशंसा में कुछ पद रचे हैं जिनको बहुत बार पूछा गया है। नेही महाब्रज भाषा परवीन ओ सुंदरता हूँ के भेद को जाने, समूझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीर तकी। ये 2 लाइनें हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों आपको याद करनी है। ये दोनों लिखी हुई है ब्रजनाथ की, लेकिन प्रशंसा इन दोनों में की गई है घनानंद की। तो ऐसा पूछा जाए इस जो पद है इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो घनानंद के बारे में। और ये जो पद है
ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने। ये जो लाइन है ये किसकी लिखी हुई है? तो आप कहेंगे ब्रजनाथ की। समझे कविता घन आनंद की, ही आखिर नेह की पीर तकी। ये जो लाइन है ये लिखी हुई तो है ब्रजनाथ की और इसमें वर्णन किया गया है वो घनानंद का। उसके बाद में घनानंद के प्रमुख पद यानी घनानंद का एक प्रमुख पद जो लिखा हुआ है वो देखिए। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से एक कवित लिखा था, उसमें सुजान का नाम लिखा है उन्होंने। देखिए कवित है कैसा कि बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अर बरनी भरे है उठी जान को, यानी सुजान के बारे में कह रहे हैं। यद्यपि घनानंद ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, लेकिन इसमें जो वर्णन है, इनके जो पदों में वर्णन है वो वियोग पक्ष है ना, उसका अधिक पक्ष है वो प्रबल रहा है, यानी वियोग पक्ष है वो अधिक प्रबल रहा है इनके काव्य में। इस तरह से घनानंद के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।